शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई भाग्यशाली जो अपना परिवार, गांव, आराम, काम छोड़ के आए हैं। मौसम की परवाह ना करके आए हैं। भगवान की बातें सुनने समझने के लिए आए हैं। अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए आए हैं। तो ऐसे भाग्यशाली बच्चों का शिव भोला भगवान सिर्फ आने से राजी होके आपको माला माल करता है। आपकी सारी उलझनें, आपकी सारी समस्याएं ख़त्म करता है और 21 जन्मों के लिए गारंटी के साथ आपको भाग्य देता है। तो आज इस रविवार को हम बाबा की कुछ बातों पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है। तो सारा ज्ञान तो एक दिन में हम सुना भी नहीं सकते, हजम भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने बताया ये मैं स्कूल खोलता हूँ, पढ़ाई पढ़ाता हूँ और पढ़ाई रोज़ पढ़ी जाती है, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि भी घटते घटते कुंठित हो गई। सारी चीज़ गिरावट में आई, सारी चीज़ों में कमी आ गई, तो बुद्धि में भी आ गई। बस सुनने की क्षमता भी उसकी थोड़ी है। हम थोड़ा सुनते फिर बोर होने लगते हैं, बोझ होने लगता है, बस अब नहीं सुनी जाती। इसलिए भगवान आके बस जो कहे 1 घंटा सुनो, इतना तो चाहिए स्कूल में। तो आज हम समझेंगे भगवान कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी हस्ती है। पहले तो ये अनुमान होना चाहिए, मामूली बात नहीं है, ये मामूली सत्संग नहीं है। भगवान बाप बन के आया। तो एक तो बाप बनते हैं जब औलाद गर्भ से जन्म हुआ है, तो बाप बनते। दूसरा तरीका तो भगवान आके हमको गोद लेता है, जिसको गोद के बच्चे भी कमाएंगे, मुख वंशावली भी कमाएंगे, कुख वंशावली नहीं। कुख वंशावली तो शूद्र जन्म होता है। जन्म ना जायते शूद्रा, ये वचन किस में है? जिसके पीछे आजकल लोग पड़े हुए। कौन सी किताब है? मनुस्मृति। उसका वचन है जन्म ना जायते शूद्रा। जो गर्भ से जन्म होता है वो शूद्र जन्म है सभी का। कितनी सीधी बात कह दी। जन्म से सब शूद्र हैं। फिर पुरुषार्थ से उन्नति करनी होती है, फिर वो कुछ बनेंगे।
अगर खूब अच्छा पुरुषार्थ करा, बुद्धि तेज है, तो वो ब्राह्मण बन जाए। कम रह गए तो क्षत्रिय रह जाएंगे, और कम रह गए तो वो वैश्य रह जाएंगे। वैश्य के भी दो भाग कर दिए, खेती करने वाले भी वैश्य में हैं और खेती की उपज का व्यापार करने वाले भी वैश्य में। तीन ये पुरुषार्थ से बनेंगे। संस्कारे द्विज उच्यते, विद्या याति विपरीतम त्रिभिः श्रोत्रम्। परिवर्तन हो और विद्या को अच्छी तरह पठन पाठन करें। अब यहाँ एक एक बात समझने की है, नहीं तो दुनिया में लठम लठा इसलिए है समझ नहीं रहे। विद्या को शिक्षा समझ लिया, जबकि शिक्षा विद्या में रात दिन का फर्क है। शिक्षा ये है जो स्कूलों में पढ़ाई जा है, 1 2 3 4 ये गिनती, गणित आ गया सारा इसमें, क ख ग घ ये आगे, ABCD आगे, भाषा आगे, सारी इसी प्रकार की नटशेल में। और ये पढ़ के जानकारी इकट्ठी करके परीक्षा पास करके यहाँ रोजगार मिल जाता है। इस पढ़ाई में भी पद की प्राप्ति तो होती है। DC भी अच्छा पढ़ लेगा या पढ़ाई तो DC बन जाएगा, SP बन जाएगा और अधिकारी बन जाएंगे। नेता तो या बिना पढ़े भी बन जाए, जिस तरह देवीलाल जैसे बन गए थे। हरीब नरेंद्र मोदी का भी गैर पढ़ रहे हैं डिग्री दे खातिर, क्यों पढ़ रहा है कि ना। लोग आदम कोई चाल रहे, लेकिन बन तो रहे, क्यों यहाँ नेता पढ़ाई से नहीं वोट से बनते। तो ये है शिक्षा। और बात जिसकी भगवान करे है जिक्र, वो है विद्या। तो विद्या में क्या आव है? विद्या में आव है आत्मा के चीज है, परमात्मा के चीज है, उनका मिलन कैसे हो और उससे के बनेगा। या पढ़ाई विद्या कहलाती, जिसको क्या है विद्या ददाति विनयम। या पढ़ाई पढ़ने वाला हिंसक नहीं रहेगा, विनयी बन जाएगा, नम्रता आएगी उसके अंदर, रहम भाव आएगा औरों के प्रति। तो आजकल ब्राह्मणों के पीछे बहुत पड़ रहे लोग, किन ने नुकसान कर दिया, लूट लिए, जबकि ब्राह्मण तो इस विद्या के धनी। सवाल ही नहीं किसी को। अगर किसी का भला किसी ने किया है तो वो भगवान ने किया है या उसके बच्चे जो ब्राह्मण बने अब कर रहे। और कोई का तो नाम मात्र का है। सोशल वर्कर जिन्हें कह दिया वो छोटे मोटे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा अगर आदमी का भाग्य बदल दे, वो दो ही हैं, या भगवान या उसके जो बच्चे बनते हैं। क्योंकि भगवान बच्चों के द्वारा ही अपना काम करता है, करवाता है। करण करावण हार है, करके दिखा देता है, फिर बच्चों को कहता है आगे तुम करो, मैंने तुमको समझा दिया, जो नहीं समझे उनको आप समझाओ। इसलिए वो करण करावण हार है। और करता क्या है इस विद्या से? आदमी को बदल देता है। सबसे कठिन बात यह है कि आदमी बदल जाए, लेकिन आदमी बदलना नहीं चाहे। मांग लेगा कि मैंने यूँ दे दे, मैंने यूँ दे दे, देवता पर मांग लेगा, भगवान पर मंदिर में जाके भी मांग लेगा,
पर न्यू सोचे है मैं तो हूँ तो ठीक छू। दादा वो भूतनी ने जन्म ना देना। हाँ हाँ ठीक है बेटा, हाँ ये तो सुन ले। तो लेकिन आदमी बदलना को नहीं चाहता। पूरे कई न्यू सोचे किसी में भूत आ जाने, हाँ में है इसे ये भी अब बोल रहे हैं जिसमें आ जा वो बोलेगा। वह भी न्यू सोचे हैं जो कर डॉक्टर के जाओ है ना, दवाई ले ले और बीमारी ठीक हो जाए, और मैं उसे का उसा रही जा। मैं नहीं बदलूँ अंदर से, अपना स्वभाव को नहीं बदलना चाहे, बस तकलीफ होगी वह ठीक होनी चाहिए। भगवान इससे उलट काम करे। वो न्यू कहीं की चाल न्यू की न्यू रही, ये भी तरते उसे के उसे रहे तो बीमारी ने फिर पैदा कर लेंगे। ये बीमारी के भगवान ने लाई थी, उससे न पैदा करी थी, क्यों उसका चाल ठीक कौन थी, उसका सोचना, उसका बोलना, उसकी कर्मना वो ठीक को नहीं थी। क्या कितनी बातें भीतरे भीतर जड़े था वो, एक नई तरह की अग्नि पैदा कर दी जो सारी ऊर्जा, रोग प्रतिरोधी शक्ति जो थी उसकी सारी भस्म कर ली उसने, तो बीमारी होती रही। नहीं तो सोचो कोई बीमार हो किसका खोट है? भगवान का खोट है, किस्मत का खोट है, उसका खुद का खोट है। यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जब बात चलेगी। नहीं तो एक बीमार हो जा सारा कुंबा नचाई जा, जरूरी न करया तू बीमार खाम खाए शरो या बैठा रहेगा, हाय हाय करे, किसी ने घर में आसन भी ना दे। तो यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे कारण हूँ, आधी चीज ठीक हो जाएंगी इससे। अगला अब खोट में मानना जाएगा, तू बीमार है तू खोट में है, सबका टाइम बर्बाद करे। इसलिए आज ये सीख लो, तंदुरुस्त होना आपकी जिम्मेवारी है, और जो रोगी है वो पापी है, समझे? पाप का फल क्यों है? दुख। पुण्य का फल क्यों है? सुख। से बीमारी की वजह से या अन्य कारणों से, और भी कारण है। अगर कोई दुखी है तो वो पापी। पापी की निशानी है दुखी होना, और वो और पाप बढ़ावेगा। क्यों? जो दुखी होगा वो किसी का तो नाम लेगा ना, किसके कारण? उसके बारे में वो अच्छा सोचेगा कि माड़ा। दुखी होगा, गाल बकेगा, भीतरे भीतर उसके कोसेगा, तेरे भाई मरो जो खुश होगा वो के कोस सके है किसी ने। इसलिए दुखी जो है वो पापी तो है, पाप को बढ़ावा भी देगा। तू बाबा मन को है, तू मन को। हाँ, वो शुभ को नहीं सोच सके। इसलिए बाबा ने एक स्लोगन दिया है, ना दुख दो और ना दुख लो। फिर मेरा शरीर कौन तो दुआ न। हाँ, क्यों? दुख ले लिया तो दुख देगा वो, जिसके पास जो चीज होगी वह तो देगा। इसलिए वंडरफुल ज्ञान भगवान का और वंडरफुल बात